जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और सुबह उठते साथ ही कुछ प्योर, कुछ पॉजिटिव, कुछ डिवाइन ज़रूर सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठें, अपने घर के काम काज करने से पहले, दुनिया की खबर लेने से पहले अपनी खबर ले लीजिए, अपने मन की खबर ले लीजिए, अपने अंदर क्या चल रहा है उसमें ज़रा अच्छा भरिए, कुछ पॉजिटिव कोई चीज़ सुन लीजिए, अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता बहाल कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड से हमेशा अपने दिन का आगाज़ कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं, छोटी से छोटी चीज़ का भी शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। और यूजुअली देखा ये जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि आँख खुलती नहीं है कि हम यही सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आज मुझे ये काम है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है, अभी मैंने ये बनाना है, अभी इनको ये बताना है, ये लेकर आना है। ये सारे काम से हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की और पूरा दिन हम इसी तरह से लगे रहते हैं, अपनी सोल को खुद की बैटरी जिसे कहते हैं ना, चार्ज किए बग़ैर हम इससे काम लिए चले जाते हैं और कमज़ोर होते चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एक छोटी से छोटी बात भी अगर हमारे सामने आती है या सिचुएशन कोई परेशानी की आती है तो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और अंदर से पूरे तरीके से हिल चुके होते हैं और रिएक्शन में कभी गुस्सा, चिढ़, अफसोस, दुख, दर्द, परेशानी, इस तरह की एटीट्यूड में हम आ जाते हैं। तो पावरफुल सोल ही जो है ना, वो हर मामलात में, हर सिचुएशन में स्टेबल रहती है। तो पावरफुल बनाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि हम अपनी सोल को और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाएं, क्योंकि उसने तो सारी ताकत देकर हमें भेजा है, हम ही कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जाते हैं और सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर करती रहती हूँ आपसे, बस अमल करना आपका काम है। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी, पहली मर्तबा आ रही हैं ये गेस्ट हमारे शो पर, लेकिन बेकिंग करती आ रही हैं, बाकायदा ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं। इसके अलावा ये इनको शायद मेरी मुलाकात इनसे हुई थी 2-3 साल पहले किसी और शो पे एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि ये अपना बुटीक भी रन करती हैं, डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं, साथ साथ कुकिंग का भी इनको शौक़ है। तो मैं ख़ुद हैरान हो गई, मैंने कहा अच्छा डिज़ाइनिंग भी और कुकिंग भी, अब आगे क्या इरादे हैं इन्हीं से ही जानते हैं। आइए वेलकम करते हैं सदफ़ को। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, क्या हाल है? सदफ़ ज़्यादा टॉल तो नहीं हो, खाम इतना शोर मचाया हुआ था, वो कैमरा वाले बोल रहे कि ज़रा आइए हम अपनी कैमरे की हाइट वो कर लें। मुझे वक़ार कहने लगा कि वो इनकी हील उतार देते हैं। अरे भाई खामा लोग कॉन्शियस कर देते हैं, तो है। कभी कॉन्शियस हुई हो अपनी हाइट को लेकर? नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन जैसे कभी हील्स पहन लो तो लोग कहते हैं कि हील्स मत पहना करो, ऑलरेडी टॉल हो। तो मैं कहती हूँ शौक है तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं। शादी हुई है? हाँ शादी हुई है। मैं ये पूछ रही थी कि वो जब हस्बैंड ढूंढने के लिए, शादी ढूंढने के लिए होगा ना कि हाइट भी अच्छी हो, शादी बिल्कुल, ये तो एक शर्त होगी। ये बड़ा थोड़ा सा वो होता है। खैर एनीवेज, मुझे बताओ कि सदफ़ आप अपना बुटीक भी रन कर रही हो? जी। डिज़ाइनिंग कब से कर रही हो? डिज़ाइनिंग का तो मेरा 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम से। और ये कि ऑब्वियसली बुटीक रन करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन वो क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो वो एक चीज़ एक साइकिल में आ गई है। तो स्टाफ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सो मैनेज हो जाता है, रिलैक्स हो गई हो, रिलैक्स हो। फिर जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, ऑनलाइन, यूट्यूब, हर जगह आप देखते हैं रेसिपीज़ हो रही होती हैं। तो वैसे तो शौक़ मुझे हमेशा से था, लेकिन कुछ क्रिएट करने का, उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का, तो जब टाइम मिलता है घर वालों के लिए कुकिंग करती हूँ, बेकिंग करती हूँ और वैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेती हूँ केक्स के। अच्छा, बेकिंग की साइड पर ज़्यादा है? बेकिंग की साइड पे मेरा ज़्यादा है, बिल्कुल। अच्छा। तो बेकिंग में ये कि मेरे 3 मिल्क केक्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हैं, तो सब लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कस्टमाइज केक्स जैसे होते हैं, बटर क्रीम, फॉन्डेंट, तो वो सब भी साथ साथ होते हैं। क्या चीज़ ज़्यादा एंजॉय करती हो? डिज़ाइनिंग तो हालांकि दोनों में ही है, वो डिज़ाइनिंग दोनों में है, बिल्कुल। केक्स में भी बहुत डिज़ाइनिंग है, तो मैं केक्स ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि उसमें हर बार एक नई चीज़ क्रिएट होती है। अच्छा, तो मुझे मज़ा आता है कि कुछ थीम के हिसाब से। एग्जैक्टली। और जैसे आप कपड़ों में काम करते हैं, मोती का, इसका उसका, तो केक्स में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं। एडिबल चीज़ें, स्प्रेज एडिबल्स हैं, उसमें जो भी आप चीज़ लगाते हैं वो सब एडिबल है, फ्लावर्स एडिबल हैं,
तो आप अच्छा रहता है उसको डेकोरेट करना और एक अच्छी सी चीज़ क्रिएट करना। तो लाइवली वीकेंड्स में आने का कैसा शौक हो गया? बस आपका शो देखती थी तो अच्छा लगता था, इंस्पायर होती थी, तो सोचा कि चलें आपसे आपके साथ भी कुकिंग करी जाए। ज़रा कुकिंग को भी मैं आगे लेकर चलूँ। आगे कुकिंग के उसमें कुछ है इरादा, कोई रेस्टोरेंट वगैरह, बेकरी वगैरह? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली कैफ़े सॉर्ट ऑफ कैफ़े का इरादा है, क्योंकि बेकरी के में जो है एक चीज़ हो जाती है कि खाली केक्स, लेकिन जैसे मुझे बाकी चीज़ों का भी शौक है तो आई एम थिंकिंग ओके मैं कोई छोटा मोटा कैफ़े का ही कुछ सीन करूँ। एक बड़ा सा बुटीक खोलो ना, साथ में कपड़े भी हो और कैफ़े भी हो, लोग आए, चाय शाय भी पिए, कपड़े भी ट्राई करें। हाँ, ऐसे आइडियाज़ हैं ऑलरेडी कराची में और अच्छा रहेगा इस तरह की कोई चीज़। बिल्कुल। अच्छा, आज हम आपसे वही 3 मिल्क केक सीख रहे हैं। जी, ठीक है, और इसके अलावा क्या बना रहे हैं? इसके अलावा डायनामाइट चिकन है, ठीक है। और वो जो आप उसमें आप मीट का अल्टरनेटिव कर सकते हैं, प्रॉन्स में भी वही रेसिपी आप बना सकते अच्छा, हैं। सही है। और इसके अलावा हमस और पीटा। अच्छा, और पीठा हम खुद सीखेंगे? पीटा भी जो है वो फ्रॉम द स्क्रैच जिसे कहते हैं कि इधर ही बनेगी पूरी उसके सब एक एक चीज़। चलो ठीक है। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, यही पूछ रही थी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास शो पे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, वाउच 365 के हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, उनसे भी ज़रा जानेंगे। अब ये किताब आ गई है और अब पूरे साल आपने ये जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके कूपन्स वगैरह, बहुत ही ज़बरदस्त ये किताब होती है जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, खाने पीने के अलावा भी। फोटोग्राफी हो गई, होटलिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, तो सैलॉन्स का हो गया। तो इस डिटेल से भी आज हम ज़रा बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी, वेलकम बैक। हम लोग शो से वापस आ गए हैं और हमारी गेस्ट सदफ जो है वो पहुंच चुकी हैं किचन में। तो चले ज़रा इनको ज्वाइन करते हैं। सदफ को बड़ा मज़ा आ रहा है ना, कह रही है इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। Exactly. बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं और सच्ची हो रही हैं। सही बात है। मैंने बताया कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम बचपन में भी ना इसी तरह से इमेजिनरी शो होस्ट करते थे, शो होस्ट चीज़ें रखना, चीज़ें रख के साथ साथ कमेंट्री हो रही होती थी। अब वो कुछ खास रेसिपी बनती भी नहीं थी, लेकिन ये कि एक वो शौक होता था। देखो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो सच हो ही जाता है। जैसे बचपन में मैं भी कमर्शियल्स बहुत बनाती थी ना, एक्टिंग करती थी, ऐसा दर्द हो रहा है, ये दवाई लीजिए एकदम ठीक हो जाएंगे। तो वो सच हुआ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनकॉन्शियसली अनअवेयर हम कर देते हैं। अच्छा जी, हम शुरुआत कर रहे हैं पीठा, हुमस पीठा से ना? जी, हमस पीठा से। सो सबसे पहले हम मैदा लेंगे। ठीक है, अब ये आप पीठा ब्रेड की रेसिपी? पीठा ब्रेड की रेसिपी है। ठीक है, 2 कप मैदा। ठीक है। मज़े के बनता है पीठा इसका? बहुत अच्छा, बाजार से जो मिलता है बाजार से ऑब्वियसली घर में ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है, और जैसे फ्रेश बनता है तो बहुत ही अच्छा। बाज़ार में तो आप देखते हैं कि पैक्ड होता है, आपको नहीं पता वो कब से बना रखा है और इसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसमें तो कोई भी प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि पीठा ब्रेड आपको जब वो पॉकेट्स बनानी होती हैं तो वो एक तो खुलता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 कप मैदा हो गया। ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे यीस्ट। अच्छा, कोई सी भी किसी भी ब्रांड का यीस्ट लेके पूरा एक जो साशे होता है वो ठीक है, वो पूरा डाल दिया 2 कप में। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालेगा, 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून, या बहुत ज़्यादा हीप नहीं है, हल्का सा बिल्कुल। ठीक है। अंडा। अच्छा, ये जो पीठा ब्रेड का आप बना रहे हो, यही चीज़ हम पिज़्ज़ा के डो के लिए भी यही करेंगे? पिज़्ज़ा के डो के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो सेम ही होता है। जैसे कहते हैं ना मल्टीपर्पज़ डो होता है, तो आप उसको इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बल्कि और भी ब्रेड्स बनती हैं, जैसे चिकन ब्रेड बनती है, उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये डो ऐसा है कि मल्टीपर्पज़ है। सही है। अंडा और नमक, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। पिंक सॉल्ट टेस्ट वाइज अच्छा होता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। हेल्थ वाइज भी बहुत। शुगर 1 चम्मच। अच्छा, सब इकट्ठा डाल के? सब इकट्ठा डाल के। शुगर जो है आपको पता होगा यीस्ट में डालने से ही यीस्ट एक्टिवेट होता है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है। थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेंगे। अच्छा, बाकी इसमें पानी नॉर्मल? पानी थोड़ा सा नीम गरम, थोड़ा सा नीम गरम। ऑयल भी 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, अब इसको नीम गर्म पानी से जो है गूंदना है। ठीक है, तो आप गूंदा हुआ लेकर आइए। मैं गूंदा हुआ लेकर आई हूँ। कहाँ फ्रिज में? ये हाँ, ये दिखा देते हैं ना, गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ प्रोसीजर बता दो कि इसको गूंद के हम रख दें ढककर। बिल्कुल, इसको आपने सब चीज़ें एक साथ ऐड करके हाँ। और इसको नीम गर्म पानी से गूंद के पानी हल्का हल्का डालना है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। और अगर लगे पानी ज़्यादा हो गया है तो फिर थोड़ा सा ऊपर से हम मैदा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और फिर इसको गूंद के आपने हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के कवर करके किसी ऐसी जगह पे रखना है जैसे जहाँ जैसे बंद ओवन है, सही जैसे खुला हुआ नहीं है, स्टार्ट नहीं सही है, है। या गर्माइश किसी मिले गर्माइश उसको। की जगह, ताकि वो यीस्ट अपना काम करे, एक्टिवेट हो जाए है। और फूल जाए आटा। सही है। तो ये मैं गूंद के रखा हुआ था और ये बना के लाई हुई कितनी हूँ। देर तक रखें उसको यूजुअली? क्या 6 घंटे। 6 घंटे 6 रखें? घंटे, हाँ 6 घंटे रखें तो वो अच्छी तरह से ओवरनाइट रख दें। अच्छा, रात सही को बना के रख दें, सुबह अगर आपने बेस्ट लंच है। में करना है तो आप ओवरनाइट रख दें, वो अच्छी तरह जो है अपना ठीक है। हो जाएगा जो हमने करना है। फिर इसकी हमने बनानी है बॉल्स। हाँ अभी बना लें? हाँ, बना ले। ठीक है। और इसको गूंदा, बेलन वेलन तो नहीं चाहिए या हाथ से चाहिए करोगी? चाहिए बेलन चाहिए। बेलन तो यहाँ अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, हमें ये हुमस बना लेते हैं। हमस बना लेते हैं। सही। इसको तो फिर हम जगह क्लियर कर देंगे बॉल्स ताकि आप का आसानी से बेल ठीक है, सको बॉल्स का मैं आइडिया बता दूं कि बस इतनी बनानी है, इस साइज़ की सही है। बनानी है। ठीक इसको। है, और थोड़ा ऑयल लगा कर। थोड़ा ऑयल लगा के, और हम इसमें अभी मैदा नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑयल से इसको करके हल्का सा हाँ। बेल लेंगे अच्छा। तो हो जाएगा। ठीक है। हुमस बना लेते हैं। हाँ, ला मैं ये खोल देती हूँ। सॉरी। ठीक है, हुमस अच्छा बनाना देखो, बहुत कम लोग हुमस अच्छा मेरा बहुत हुमस पसंद बनाते आता है हैं। सबको। हाँ। अभी से बता रही मैं हूँ, आपको मेरा बताती हूँ। फेवरेट है हुमस। ये भी तकरीबन 1 कप है चने। अच्छा। बॉयल्ड हैं, इनको आप घर में बॉयल कर सकते हैं या कैन वाले यूज़ कर लें, सही है। जैसा भी। तो आपने 1 कप चने ले लिए। उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट है ताहिनी सॉस, ठीक है। जो सेसमी सीड का पेस्ट होता है। सही है। ये आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और ये आप घर में भी बना सकते घर हैं। में भी बना, और घर हमने शायद में हमारे शो पर भी कोई आया था जिसने घर में ताहिनी पेस्ट को, क्योंकि वो तिल का ये, पेस्ट है ना, सिर्फ वाइट तिल। वाले तिल का जो है ये पेस्ट है, तो ये तकरीबन इसी से सारा टेस्ट आता है हाँ, हमस ये का। तो बाजार की लग रही है। ये बाजार की है, बिल्कुल, ये रेडीमेड है। सही है। और ताहिनी कितना डाला? 1 कप अगर आपने चने 1 लिए कप हैं? से थोड़े ज़्यादा ही हैं चने। हाँ। तो इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ताहिनी, ताहिनी, और उसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर सही हमें कुछ कमी बेशी लगे तो हम डाल सकते हैं। लहसुन 2 क्लोव्स, ठीक है। सॉल्ट, नमक चमचा दो। चमचा। ये भी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चने तो बिल्कुल फीके होते हैं, उसमें तो टेस्ट ही नहीं होता। और इसके अलावा है नमक डालिए, लेमन, हाँ एग्जैक्टली लेमन। हाँ, मैंने भी बहुत बनाया ना hummus, इसलिए रेसिपी। और इसमें जो है ऑलिव ऑयल भी डलेगा। Olive oil। ऑलिव ऑयल मिक्स करके हम उसको ब्लेंड करेंगे, और थोड़ा पानी ऊपर से, अगर हमें ज़रूरत पड़े कि बहुत ज़्यादा थिक है तो पानी से हम उसको थिन करेंगे। हाँ, मैंने शुरू में ना बनाया hummus, तो वो इतना थिक, और मैं कहूँ मैं कैसे इसको ब्लेंड करना ही मुश्किल हो गया। तो फिर मैं इसमें ये वाली मशीन का भी इंतखाब करना ना बड़ा एक वो है। ये वाली परफेक्ट मशीन ये है hummus perfect के लिए। है hummus के लिए। अंदाजे से मैं डाल रही हूँ ऑयल, बस क्योंकि ऑलिव ऑयल तो हम ऊपर से भी ऊपर से भी डालते हैं। बिल्कुल ऊपर से भी डलता है इसके। इसको आप सिंपल है और मज़ेदार सा ये डिप बनता है hummus का। अच्छा, ये जो हम पीटा ब्रेड बना रहे हैं, इसको हम बेक करेंगे? नहीं, इसको हम नॉन स्टिक पे जो है वो अच्छा, उसको सेकेंगे एक तरह से। तार तो लगा लूँगा। और ये जितना अच्छा पिसा हुआ पेस्ट बनेगा उतना ही। तो पानी चाहिएगा मुझे। हाँ, ये खोलो, थोड़ा थोड़ा करके डालूँ। मैं यहाँ आ जाती हूँ। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। आप कैसी हैं अमरीन? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। अरे अल्लाह, मैं सबकी लाडली हूँ।
बिल्कुल। जी अमरीन क्या कहेंगी? अच्छा मुझे बहुत बताइए। जबरदस्त प्रोग्राम्स लेकर आती हैं आप, बहुत प्यारा आपका ड्रेस भी लग रहा है माशाल्लाह, आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, हमेशा की बहुत तरह। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप अपने दिन का आगाज़ करती हैं इस तरीके से, कुछ अपने आप को वक्त देकर और फिर सबको वक्त देना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। नहीं, मुझे नहीं लगता आप अपने आप को वक्त देती हैं। सब नहीं, वक्त देती हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन चूंकि माशाल्लाह बच्चे 4 हैं, हाँ, उनकी जिम्मेदारियां, सुबह से उठ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ये तो सब बस चीजें अपने चल आप रही को हैं, कहाँ उसी वक्त बच्चों का। दिया? यही सर पे सवार होगा ना, अभी तो ये बच्चे, तो नाश्ता, तो इनको दो, इनको लेकिन भेजो। उसके बाद फिर जो टाइम होता है वो अपना होता है, जब सब चले जाते हैं तो मैं फारिग होती हूँ, फिर अपने पास ये भी होती टाइम। हाँ, फिर क्या करती हैं? बस अपनी क्लींजिंग करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, ये तो बाहर का ख्याल हुआ, कभी अंदर ख्याल किया आपने, अंदर सोच में अपने? बिल्कुल बिल्कुल, हर लम्हे ख्याल होता है, पॉजिटिव सोचिए। अच्छा। और आपको देख के तो बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, हाँ, सबको सिखा दिया मैंने यहाँ। बिल्कुल सिखा दिया, हकीकत है ये। मुझसे कोई बात करता है तो वो सोच के ऊपर ही बात करता है। मैंने कहा अच्छा भाई, इंप्रेशन ये डाल दिया मैंने। नहीं नहीं, बिल्कुल सिखाया है आपने, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो पॉजिटिव खुद वाइब्स सीख रही जो आप हूँ अभी। बोलती हैं, पानी में इस तरह करें, ये करें, वो हाँ, करें, ये तो काफी कुछ सीखा हमने आपसे, Very good, अल्हम्दुलिल्लाह। very और अल्लाह good. ताला आपको सेहत दे और आप इसी तरह हमारे लिए करती रहें। आमीन, आपके लिए भी सेम दुआ। थैंक बिल्कुल यू, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन। आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी चीज सिखा रही बात हैं। कर ले, कुछ पूछना है इनसे डिजाइनिंग विजाइनिंग के हवाले से, कपड़े शपड़े चाहिए अपना बता दो। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा ड्रेसअप हुई हुई है और बहुत प्यारी हैं। अस्सलाम वालेकुम, भाई थैंक तुम यू आज सो मच। डिस्काउंट दे दो ना, अस्सलाम। आज तुम्हारी दुकान पे लाइवली वीकेंड्स के हवाले से कोई आएगा तो डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा ज़रूर, कराची बिल्कुल। में। कराची में अगर आप हैं तो DHA की साइट पे मेरा बुटीक है, आइजल्स अटायर के नाम से। हाँ। तो किस नाम से? आइजल आइजल्स अटायर बदर Okay, कमर्शियल आप बदर बता रही हो ना? कमर्शियल पे, हाँ। जी। तो आप वहाँ आके चेक कर सकती हैं डिज़ाइंस, और अभी तो स्प्रिंग कलेक्शन आया हुआ है। डिस्काउंट क्योंकि मिलेगा नहीं मिलेगा? डिस्काउंट उनको मिलेगा, तो बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। ज़रूर ज़रूर, नो प्रॉब्लम, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 15% डिस्काउंट। वैसे भी आज 15% डिस्काउंट। आज स्पेशल डे है ना, लीप ईयर का, आज, yes। 29, तो उसकी बाय द वे, अच्छा जी अमरीन, थैंक यू। मैं भी ज़रा एक अनाउंसमेंट कर दूँ। अनाउंसमेंट क्या करनी है, आज की जो तारीख है वो 4 साल के बाद आती है, लीप ईयर है, 29 फरवरी। और मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी सालगिरह आज के दिन होती है, तो वो बड़े लकी हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तो 4 साल के बाद मेरी उम्र एक आगे बढ़ती है, तो मैं अभी भी जवान हूँ। तो आज उनकी सालगिरह है, तो डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तमाम खुशियाँ आपने देखी, हमारे लिए किया, औलाद के लिए किया, और आगे भी आप हमारे से अच्छी अच्छी यादें और खुशियाँ आपको मिलेंगे, हम आपको देंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। हमने हुमस तैयार कर लिया है जी। अब इसकी जो ऊपर आपने डालना है, इसका वो हम टेस्ट प्लेट फ्लेवर में करना, करके और वो उसके कर ऊपर लेंगे, ऑलिव ऑयल और garnish। गार्लिक बिल्कुल डालेंगे, ऑलिव्स ठीक है। वगैरह। अच्छा, और अब इसको हमने बेलना शुरू किया है। मैं तवा रखती हूँ जिस पे भी आपने बनाना है। हम एक दो सामने आकर आपके बनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी, काम हो रहा है किचन में, और यहाँ पर पीटर ब्रेड सदफ ने तैयार किए। अच्छा, ये आपने जो मिक्सचर बनाया था डो का, आटा वाला। अब इसको सिंपल खुश्की लगाकर आप जो थोड़ा थोड़ा वो लगा के और बहुत ही हल्के हाथ से इसको इस तरह से ठीक है, छोटा सा ही बेलना है, और फिर किसी भी घर की नॉर्मल प्याली से या कटर से आप इसको गोल काट लें। ठीक है। ये कितना अच्छा है ना, फ्रेश पीटर ब्रेड भी खुद ही बना लें, क्या ज़रूरत है। और जब तक ये फ्रेश नहीं होती ना, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम करेंगे पैन को रेडी कर दें। फ्राइंग पैन में या नॉन स्टिक तवा आपके पास है तो आप उसमें ना बेक नहीं कर रहे इसको, है बेक ना? आपने नहीं कभी कर बेक किया वैसे इसको? बेक भी कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको बेक करना है इसको आप बेक कर लें। अच्छा। आराम से। ये अच्छी हमने किस्में प्री बनती है ऐसे? ज़्यादा अच्छी इससे बनती है, जो हल्का सा कलर आता है वो इसमें आता है। और अच्छा। इसमें ऑयल बहुत ही नॉमिनल सा, जितना कि इसमें डलेगा उतना ही बेकिंग में भी अच्छा, मैं ये लगेगा। इस्तेमाल थोड़ा सा आप डाल दें इसमें। ठीक है जी। किफ़ाया कुकिंग ऑयल, किफ़ाया सबके दिल को भाया, वेरी लाइट ऑयल। इसमें बनाए खाने बहुत ही हल्के हल्के आपको महसूस करेंगे, ज़रा भी भारीपन नहीं आपको लगेगा। यही एक अच्छे तेल की पहचान होती है। बस
बस कम कर देते हैं, कर दें जी वापस डाल देते हैं इसमें। अच्छा हल्का सा ब्रश ही करना है, ब्रश करना ठीक है है। बस। इसमें डाल दूँ हाँ हाँ, घर में भी तो हम यही करते हैं ज़्यादा हो जाए वापस का। बस इस तरह से हल्का सा, ज़्यादा ऑयल नहीं वरना वो पराठा बन जाएगा। हाँ अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको टिश्यू से हाँ साफ कर लूँ। बिल्कुल साफ कर दो। गरम ना हो, देख के सही। अच्छा अच्छा, जो पहले हमने पीठा बेल के हाँ। रखी हुई थी उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना होता है, थोड़ा ठीक थोड़ा है। करके। तो ये मतलब? अभी भी गर्म है। लाइक आपने बेला, उसके बाद रखा, फिर थोड़ा सा वो और अच्छा, उसको फूलता है, रखेंगे, उसको ठीक है। रखेंगे 10-15 मिनट्स सही उसको। पहले मैंने वो बेली थी, ये तो मैंने अभी भी बेली थी, पहले मैं वो वाली बना हाँ देती ठीक है सही है। जैसे हम पिज़्ज़ा के डो में भी करते हैं ना, उसको पैन में डाल के फिर रख देते हैं हूँ। बिल्कुल। थोड़ी देर, अगर ये बिल्कुल हल्की आंच पे। बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर तो इसका स्लो कर सकती हैं। हाँ अगर तो इसका ढकना है, लिड है, तो वो लगा दें। अच्छा चाहिए ढकना, अदरवाइज ऐसे भी हो सकती है। दूध सारी ढकना साथ किसी बनानी? और का है वो रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगी भाई, ठीक है। ऑप्शन है कि अगर आप रखना चाहें तो उसके साथ रख सकते हैं। सही है। अच्छा और इसकी रेसिपी में 1 कप मैदा था, 1 कप 2 मैदा, कप मैदे थे, 2 कप मैदा, 1 पैकेट यीस्ट का जो आता है साशे वो आपने डाला था, एक 1 पैकेट। अंडा था, नमक और चीनी जी। और थोड़ा सा ऑयल था Exactly। और 1 अंडा और बस, बस। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, 1 टीस्पून क्योंकि के बेकिंग करीब। पाउडर हम सिर्फ इसलिए डालते हैं कि हल्का सा उसमें थोड़ा जो भी, वैसे तो यीस्ट अपना काम कर देता है सॉफ्ट करने के लिए, फुलाने के लिए, सही है। लेकिन थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। अच्छा और ये एज डिप सर्व किया जा रहा है, ये शवरमा स्टाइल नहीं है कि आपने उस तरीके से, स्टार्टर लेकिन जैसे हो स्टार्टर गया। के तरह। जी। ये आपने बना लिया इसका हुमस, हुमस सजा भी दिया, वो भी हुमस है, वो एक्स्ट्रा हुमस है। वो चखने के लिए है ना हाँ मैं फ्लेवर्स ज़रा टेस्ट करके देखूँ बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। बना है। आपने टेस्ट किया नमक मैंने और टेस्ट किया, मैंने थोड़ा नमक ऐड किया था बीच में, हाँ थोड़ा लेमन ज़रा जूस भी देखें। ऐड किया था। नहीं लग तो अच्छा रहा। अब इसको आप ऑलिव ऑयल से और लाल मिर्चों से गार्निश कर लें अच्छे से, तो ये सेट हो जाएगा जो आपने सेट किया। बस मैं इसको निकालूंगी और जैसे पीटा रखूंगी, इसको उठा लूंगी और फिर उसी वक्त ऐसा तो नहीं सर्व। होगा? थोड़ा सा होगा, अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि लेकिन ऐसा पूरा सेट केक नहीं। स्टाइल इसने बनाया कॉलर है। हरीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत मज़े का हुमूस खा रही हूँ, मज़े में हूँ। परफेक्ट बनाए। पहले तो सदफ you are आपकी और pass। आपके पूरे प्रोग्राम के पूरे चैनल की जी बहुत सारी क्या तारीफ कहेंगी करना आज चाहूंगी। आप? अपने दिन का आगाज कैसे करती हैं? अपने आप को वक्त देती हैं नहीं देती हैं, ये बताइए। मोस्टली तो नहीं। हाँ मोस्टली तो नहीं, फिर सारा वक्त कहाँ जाता है? ये 24 घंटे किसको देती हैं? बस घर के काम, घर वालों को। अच्छा और फिर एंड में थक हार के सोती होंगी, हाँ जी बिल्कुल, यही समझ लें। तो ज़रूरी नहीं अपने आप को वक्त देना? जरूरी तो है, लेकिन बस दूसरों की खातिर जीना भी जरूरी होता है। लेकिन दूसरों को तो तभी दे सकेंगे ना जब खुद ताकतवर होंगे, दूसरे की मदद हाँ तभी जी, कर ये तो सकेंगे, है। ना? तो कभी सोचा है कि मैं कुछ ये चेंज लेकर आऊँ अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में? हाँ अक्सर सोचते तो हैं ये चीज़, लेकिन जब करने पे आते हैं तो फिर कहते हैं चले रहने दें। हाँ चलो रहने दो, अभी छोड़ो, अभी क्या ये हाँ बातों फिर में। कर लेंगे। हाँ लेकिन हम परेशान भी होते हैं, अपनी बीमारियों से भी तंग आते हैं, तो उनको रोकना चाहिए ना कुछ तो हमें अमल ऐसा करना पड़ेगा। तो ये लेकर आइए अपनी लाइफ में। आप 10 मिनट पहले उठ जाइए, 15 मिनट पहले उठ जाइए जब भी आपकी सुबह होती है, जी बिल्कुल। और वो 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए। आप सिर्फ ये करके देखें, आप देखें कि आपके पूरे सोच में, पूरी लाइफ में, काम करने के स्टाइल में कितना फ़र्क आता है और आप कितनी एनर्जाइज और एक्टिव हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सिर्फ 15 मिनट आपसे अपने आप को। मिशन मिली है तो अब जरूर इस पे अमल करेंगे। हाँ करके देखें, बस करने वाली इंशाल्लाह। चाह होनी चाहिए, फिर इंसान कर लेता है, वरना फिर ढीला ही पड़ता रहता है ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ सदफ आप क्या करती हैं? मैं वक्त देती हूँ अपने, या दिमाग में ये रहता है अभी आज इसके लेस ख़त्म हो गई है, मैं आज ये डिज़ाइन पूरा वक्त देती हूँ। मेरा अपना पूरा एक टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, तो Very मैं good। अपना जो है अपने आप का ख्याल और क्या करती जिमिंग हो एंड ऑल,
बेसिकली मैं मेडिटेशन करती हूँ बहुत अच्छा है। और उससे बहुत रिलैक्स होती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लाइक कपड़े, केक्स, बच्चे, फैमिली, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी और है। ये जब से आपने शुरू किया होगा मेडिटेशन करना, बहुत। लाइफ में आपने चेंज देखा होगा? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा काम रहती हूँ, जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में कोई भी और हो तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए। बिल्कुल, तो ये भी संभालना ये है, भी वो कर भी संभालना है। तो बस इस मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। सो 1 घंटा तो मस्ट है। मस्ट है ना, तो ये अपना वक्त ज़रूर आप निकालें। और कहते हैं कि सुबह के वक्त ही अगर आप निकाल लेंगे ना तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। हाँ, अभी और बातें करेंगे हम इसके हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। पीटा ब्रेड तैयार हो चुकी है, उस पर भी एक ज़रा नज़र डालते हुए जाइएगा। फिर डायनामाइट चिकन। ओके जी, ब्रेक। lively weekend. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी रूह को ताकतवर बना रही हूँ, अपना रिश्ता, अपना राब्ता हमेशा अल्लाह के साथ जोड़ के रखती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ। हर किसी के लिए हमारे घर में सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मन से भी एक दूसरे का ख्याल और चाहत रखते हैं और हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। और मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मेरा शहर, मेरा मुल्क, ये दुनिया, कायनात बहुत खूबसूरत है और मैं हर चीज़ का शुक्र करती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ, तमाम नेमतों का। आमीन। चलो जी, आज का तो दम हो गया पानी का। आ जाते। अच्छा जी, ये पीटर मोमोज तो मैंने चखा, बहुत मज़े का था। हाँ, टाइम है। अच्छा, ओके, मैं थोड़ा सा इसको पीटा ब्रेड आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देख लीजिए, हल्की आंच पर इसको किया और बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, ये पॉकेट स्टाइल नहीं है, अगर हम इसकी पॉकेट्स बनाना इसको हम चाहें नाइफ से खोल सकते हैं। खोल सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ये खुल रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप नाइफ को और अंदर करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। और इन्जॉय कीजिए डिप के साथ, मोमोज के साथ। आ जाओ जी डायनामाइट चिकन पे। ठीक है, सबसे पहले इसको मैरिनेट कर रही हूँ मैं। चिकन है ये तकरीबन ½ kg। बोनलेस, ठीक है। अच्छा, ये डायनामाइट प्रॉन्स जैसे बनते हैं उसी तरह, तो ये चिकन में आप बना रही हो जी। गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं डालेगा, खाली गार्लिक। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। हाँ, सॉल्ट, नमक। ठीक है। सदफ, क्या 16 साल की उम्र से कुकिंग कर रही हो, बेकिंग कर रही हो? हाँ, शौक़ बहुत था मुझे, तो मैं यही करती थी। और मेरे सब बहन भाई जो हैं वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी होते थे और मैं किचन में अम्मी की सब चीज़ें ख़राब कर रही होती थी। अच्छा, ये क्या डाला आपने? गरम मसाला, ब्लैक काली पेपर, मिर्च? काली मिर्च और 1 चिकन क्यूब। तो थोड़ा सा नमक कम रखेंगे क्योंकि चिकन क्यूब में थोड़ा सा नमक होता है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो कर लिया। 1 अंडा। अच्छी सारी चीज़ें इसमें, इसमें भी सारी चीज़ें। इसमें तो ये डीप फ्राई होगा। ये डीप फ्राई हो रहा है। ओके, इसमें सही सब मैंने बनाया डाल मोमोज, दिया। ना पानी ज़्यादा ना नमक कम, कुछ नहीं, Thank सब you. परफेक्ट। इसको बस हमने इसमें मैरिनेट करके 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दें। अच्छा, नहीं भी रखेंगे तो इट्स ओके, अगर जल्दी में बनाना है, लेकिन कर देंगे तो थोड़े से फ्लेवर्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है। ये कढ़ाई में? ये हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई होगा ये ज़्यादा ऑयल में। मैं यहाँ से जी। कढ़ाई। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया, एक हम इसका बैटर बनाएंगे। अच्छा, इसको बैटर में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। तो मैं इसका बैटर बना लूँ। हाँ। इसके लिए तकरीबन हमें मैदा चाहिए 4 खाने के चमचे। ठीक है। चिकन में तो गया नमक और काली मिर्च और 1 अंडा और लहसुन, 1 चिकन क्यूब। 1 चिकन क्यूब। ठीक है। इसमें थोड़ा सा वैसे तो इक्वल क्वांटिटी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपका 4 टेबलस्पून मैदा है तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। अच्छा, क्रिस्पीनेस आती है। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का ही रखना है क्योंकि इसमें भी है। दैट्स इट। बेकिंग पाउडर मेरा बेकिंग पाउडर? जी, बेकिंग पाउडर दे दूँ थोड़ा सा।
अभी हमारा केक रहता है मेन। अच्छा, केक तो वैसे ये बेक करके लेकर आइए, लेकिन हम यहाँ पर आपको सारी उसकी मिक्सिंग बता देंगे कि कैसे करनी है। बिल्कुल। और उसका जो मिल्क मिक्सचर बनता हाँ, है वो कैसे बनेगा और उसको किस तरह से हमने सेट करना है। इसको मैं पानी से वो बैटर बना लेती हूँ। आप इसका बैटर बनाओ, मैं यहाँ पर किफ़ाया कुकिंग ऑयल ज़रा उंडेलती हूँ। फ्राइंग पैन में खूब सारा हमें चाहिए क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किफ़ाया एक बहुत ही लाइट ऑयल है, यही एक अच्छे तेल की पहचान होती है। किफ़ाया सबके दिल को भाया। 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है इसको, जिसमें आपके पास सनफ्लावर, कनोला और सोयाबीन ऑयल का मिक्सचर है। ये ब्लेंड है किफ़ाया। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम जान, कैसी हैं आप? हेलो हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है किरण आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको पता, मैं तो बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह। और हम भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्यारे और बहुत ज़्यादा लकी। वाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, ऐसी ही आपको रहें देखकर सदा। और ज़्यादा अच्छा हमारा जो है वो टाइम स्पेंड होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपका आज का स्पेशली ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत कूल और बहुत नाइस जो है वो कलर है आपका, ठंडा ठंडा, बहुत मेरी अच्छा लग तबीयत रहा है। की तरह माशाल्लाह, अल्लाह कूल मेरी कूल। नज़र ना लगे, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारापन पता है कहाँ से आता है? बिल्कुल, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। बस जानते सब हैं। बिल्कुल। और यकीन करें, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आने भी लगती है ना, तो याद आ जाता है कि नहीं, किरण ने भी कहा है कि पॉजिटिविटी लेकर आनी है अपने अंदर। और कुछ तो मैं वैसे ही पॉजिटिविटी में मतलब रहती थी, लेकिन एक अच्छा। आपकी वजह से भी, और बहुत अच्छा लगता है आपके शोज देखकर। अच्छा, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है और अच्छा चेंज आना और जो चाहिए आपकी लाइफ इतनी में। प्यारी गेस्ट आई है ना, मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं, बहुत कूल और सेटिस्फाइड होके काम कर रही हैं अपना, बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फाइड लुक और ये काम लुक जो आती है ना, ये इसलिए आती है कि इन्होंने अपने अंदर जो है ना काम किया हुआ है, बिल्कुल, बहुत अपने अच्छा मन को थोड़ा सा पीसफुल रखा हुआ है। बिल्कुल। और ऐसा ही होना चाहिए। आप खुद भी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद पीस रहें, तो आप दूसरों को भी अगर रखेंगे तो खुद ब खुद आप पीस खुद भी हो जाएंगे। बिल्कुल दूसरों बिल्कुल, को खुशियाँ बांटने से इंसान को अपने अंदर खुशी महसूस होती है। बेशक, लेकिन बांटता भी वही है जिसके पास होता है, खुशी बिल्कुल। होती और है तो वो यकीन करें बांटे। कि ये अल्लाह ताला आपके अंदर खुद ब खुद डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है किरण। और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मुझे मुल्तान की जो है वो वाउच बुक दे दीजिए, क्योंकि अरे मेरा वाह। भी नेक्स्ट मंथ में चक्कर लगने वाला है। मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स मुल्तान में होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके बिहाफ पर ये मैं बुक विन कर सकूँ। अच्छा चलें, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वैसे इस बार तो और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से शहरों की हमारे पास आई है और बहुत अच्छी सक्सेसफुल ये रहा है वाउच 365। एबटाबाद, हैदराबाद, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद एंड ऑफ कोर्स कराची। तो और भी शहरों की मैं इस बार शेल्फ पे देख रही हूँ। ये वाउच 365 की किताब है, तो इसके हवाले से भी हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो फ्राई करना है वो एक आध बता दो, तो फिर हम बाकी ब्रेक में कर लेंगे इसको। अच्छा, बैटर आपने तैयार किया, कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर। अंडा नहीं डाला था? अंडा हमने इसमें डाल दिया, चिकन में डाला? चिकन में डाल दिया। ठीक है। इसको हम तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई। अच्छा सही है। और कितना इसको थिक रखा हुआ है आपने? ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, सही है। एक एक चिकन का पीस लेके एक-एक डिप चिकन। करके एंड देन फ्राई जी। करते रहेंगे। कोई भी ड्राई मिक्सचर नहीं है, नहीं। इसी से। ठीक है, आपने ब्रेक ले लिया, ब्रेक ले लें। हम ब्रेक में ये डायनामाइट चिकन को तो फ्राई करके रखते हैं और इसको सर्व आप करोगी ये आइसबर्ग के साथ। हाँ, और इसके साथ हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें हम इसको पूरा कोट करेंगे। ठीक और है। फिर आइसबर्ग के साथ सर्व करेंगे। सॉस में सिर्फ चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज का मिक्सचर है? जी। अच्छा, सिंपल है। मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके, ये ख़ास इसकी सॉस होती है। डायनामाइट प्रॉन्स अक्सर आपने खाए होंगे, तो उसके साथ ये। ठीक है जी, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। Weekend.
अच्छा जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर देख लें डायनामाइट चिकन तैयार हो चुकी है। इसको हमने फ्राई किया, ऐसा कलर आ जाए और इसको सर्व आप इस तरह से, यूजुअली रेस्टोरेंट्स होटल्स में भी इसी तरह से डायनामाइट प्रॉन्स को सर्व किया जाता है। आइसबर्ग 2 कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास चिकन ज़्यादा है। एपेटाइज़र के तौर पे ये खाया जाता है। जैसे आप दावतों वगैरह में बना लें तो आपके गेस्ट इम्प्रेस हो जाएंगे कि ये तो हमने पीएफ चैंग में खाया था। हाँ, हर जगह ही पर है ये। जी, ये 2 हो गए। ठीक है। रेडी। अच्छा, ये चिकन फ्राई करके इसमें जो मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस, ये 2 चीज़ें हैं। ये सारी नहीं डालेंगे हम। इसको थोड़ा सा मिक्स टॉस करूँगी मैं, देखूँगी कितनी ज़रूरत है। मैंने 3 टेबलस्पून अभी डाला है। ठीक है। और ये उसी वक्त ही सर्व कीजिएगा। उसी वक्त गरम गरम। हाँ, वरना ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा, मज़ा नहीं आता। आई थिंक ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको अब कप्स में इसको फिर कप्स में डिश आउट कर दें। गुड। वो आते हैं ना वो प्रॉन ऐसे यूँ लगे हुए। अच्छा, चिकन के आपने तो क्यूब्स काटे, हम चिकन फिंगर्स भी आप काट के उसको ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। चिकन नहीं टर्न होएगी, प्रॉन की तरह ऐसे टर्न। प्रॉन टर्न हो जाता है बिल्कुल। लेकिन ये जो कटे हुए ऐसे हैं हाँ। कि ये प्रॉन ही लग रहे हैं। हाँ, प्रॉन्स की भी यही शेप होती है। सो दिस इज कंप्लीट। अक्सर लोग फिश खा लेते हैं चिकन समझ के, ऐसा फ्लेवर होता है, या अगर चिकन खा नहीं लेते पता हैं हो फिश तो। समझ कर। तो ये चलो भी जी, दिस इज चीज़ें ऑल्सो रेडी। अब हम आ जाते हैं अपने 3 मिल्क केक। ठीक है। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। दोनों स्टार्टर की रेसिपीज बनाई है आज सदफ ने। जी, दोनों स्टार्टर्स हो गए। है ना सदफ? लेकिन क्या आजकल कह रहे लोग डाइट कॉन्शियस इतने हैं कि कुछ तो कहते हैं बस स्टार्टर्स ही काफ़ी है और फिर मीठा दे दो। नहीं नहीं, हमें फिर भी मीठा और मेन चाहिए होता है, मुझे स्टार्टर ना दें आप। अच्छा, अब बताएं कि क्या करना है हमें। मैं केक का, स्पंज केक का बेस बना रही हूँ। बेशक मिक्सिंग यहाँ पर ही ठीक, कर दो, मैं ये हटा देती हूँ। और फिर इसकी जो भी चीज़, स्पंज केक की मिक्सिंग के लिए मुझे चाहिए मैदा। नहीं, मुझे पहले अंडे सेपरेट करना है। राइट। अच्छा ठीक है। कितने अंडे? 6 अंडे हैं, तो मुझे इसकी योक्स अलग करनी है और वाइट्स अलग करनी है। अच्छा। ठीक है, तो वो मैं कर लेती हूँ अभी। ठीक है। 6 अंडों के साथ असल जो इसका चीज़ है ना, वो ये मिक्सिंग जो आप मिल्क की करोगी 3 मिल्क केक की, वो है। ये है क्या वैसे? ये कंडेंस मिल्क है। हाँ, दूध मिला हुआ है इसमें? नहीं, दूध ये है, ये कंडेंस मिल्क है और ये एवेपोरेटेड मिल्क। ये 3 तरह के मिल्क है, इसलिए इसको 3 मिल्क केक कहते हैं। जी, दूध है, एवेपोरेटेड मिल्क है, कंडेंस मिल्क है। ठीक है जी, कॉलर हैं आप, सेपरेशन कीजिए ज़रा अंडों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे किरण? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, जी, आप कैसी हैं? अच्छी हैं? बहुत मैं भी अच्छी बहुत हैं। ठीक, खुश और बस आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आपकी बातें सुनते बहुत मजा आता है। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लगता है हमें। फायदा और बहुत क्या अच्छा मेरी दिन जाता बातें है जिस दिन सुनने हम का। आपका प्रोग्राम देखते हैं तो। सही है, मेरी जैसी बातें तो हर जगह हैं। जी बस। और आज की आपकी गैस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनकी रेसिपी भी जरूर ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने हाँ, बताया। हुमस बनाइएगा, बड़े मज़े का है। जी जी हुमस और पीटा ब्रेड और चिकन भी। जी जी जरूर। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है डायनामिक चिकन। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये मंगाते ऑर्डर करते हैं, बहुत अच्छा होता है। और कितने की आती है रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो? जी बहुत एक्सपेंसिव होती है। है ना, 3-4 घर में पीस होते हैं बनाइए, इसमें। कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही सर्व करें, बोलें कि ये मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है, ऐसे बताइए। जी जी नहीं मेरे बच्चे तो खा लेते हैं घर का। अच्छा अच्छा। तो आज क्या करेंगी आप? आज क्या बना रही हैं आप खाने में? मैं मेथी के पराठे। मेथी के पराठे? ये आजकल सीजन में ना मेथी बड़ी वाली आई हुई तो कुछ आलू के साथ या खाली मेथी? नहीं, खाली मेथी और उसमें मसाला, और उसमें सब आटे के अंदर दही और सब मसाले अच्छा, डाल के मिक्स करके। रायते के साथ। आहा, कोई खास रायता? जी सादा रायता? जी जी ग्रीन रायता या जो भी। और कुछ नहीं होगा साथ में? कोई सालन, बोटी, दाल, सब्जी? नहीं, ये थोड़ा चेंज हो जाता है ना, सीजन है तो ये बनाती हूँ मेथी अच्छा, पराठे। सही है। आज घर वाले सिर्फ पराठा और रायता खाएंगे। जी जी दोपहर का टाइम है ना, खा लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और आप बताइए, आप अपने आप को वक्त देती हैं? बस यही जिससे आपकी गैस से कहा ना, मेडिकेशन के लिए वो तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करूँ। कभी टाइम निकलता है, कभी नहीं निकालती हूँ, कभी निकल जाता है।
तो ये हाय। करती हूँ जरूर। हाय हाय आपकी हाय, ऐसी कह रही वक्त है। ठीक है जी। हाँ, कभी ये नहीं कहें कि मेरे पास वक्त नहीं होता है एंड आई एम वेरी बिजी। नेवर एवर से दिस, इवन कि आप बिज़ी हैं। एक्चुअली कहते हैं कि जो आई एम बिज़ी या मैं बिज़ी हूँ या मैं इजी हूँ, ये वक्त पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके काम के पे डिपेंड नहीं करता, ये एक एटीट्यूड है बेसिकली। और बिज़ी या इजी होना ये यहाँ से है, आपके अंदर से है। तो कई लोग जो हैं वो 20 घंटे 22 घंटे भी काम करके बिज़ी नहीं रहते हैं और बड़े सुकून से काम करते हैं। और कुछ लोग 2 घंटे भी रहते हैं और दिन भर कुछ भी नहीं करते तो भी कहते हैं इतना वक्त ही नहीं मिलता है हमें, हम तो इतना बिज़ी रहते हैं। तो ये सिर्फ एक एटीट्यूड है। तो आप लोग भले ही से आपके पास वक्त हो या ना हो, नेवर से दैट यू आर बिज़ी। बोलते जाइए, सोचते जाइए कि आई एम वेरी ईजी, और ऐसे बनते जाइए। जब भी कहते हैं कि आप अच्छे हो या ना हो, आप बीमार हैं या सेहतमंद हैं, बोलें सिर्फ यही, सोचें सिर्फ यही कि मैं बहुत अच्छा, बहुत सेहतमंद, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में हूँ, कोई परेशानी नहीं है। यही सोचें, यही बोलें, और ऐसे ही हालात आपके होते चले जाएंगे। हाँ, क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया। मुझे जब तक मैं मिल्क मिक्सचर बनाती हूँ, बिल्कुल। मुझे एक बीटर चाहिए होगा इसको अच्छा सही। बीट और इसको हम अलग अलग बीट करेंगे, वाइट्स अलग बीट अलग, करेंगे और योक्स अलग करेंगे, भी ठीक है। चीज़ें अलग अलग डालेंगे। ब्रेक में कर लेंगे हम बीट। 6 अंडे हमने लिए हैं। इसका जो मिक्सचर बनेगा वो हम आपको बता दें। अच्छा जी, इसमें ये कंडेंस मिल्क है, 1 टिन, एक पूरा टिन। ठीक है। स्पंज का है जो बना हुआ है फ्रिज हाँ, में फ्रिज में, ताकि वो ये रहा, दिखा देना। हम आपको ये केक अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और इसको पहले से आपने प्रिक किया हुआ है। प्रिक भी किया हुआ है, क्योंकि वो जब हम फ़ौरन से इसको हम बेक करते हैं तो प्रिक फ़ौरन ही करना होता है। इसमें डाला हुआ है मिक्सचर, क्योंकि नहीं, ये थोड़ा सा डाला हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली गीला डाला गीला हुआ। वो मैं है। अभी आपको सब बता दूंगी, ठीक है। सो दैट सबको क्लियर हो जाए किस तरह से, वरना ये ड्राई हो जाता है। बेसिकली स्पंज केक है, तो स्पंज केक को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो फिर वो वैसे ही। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जब तक इसमें मिल्क मिक्सचर नहीं जाएगा। तो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला, एवेपोरेटेड हाफ टिन के करीब। ठीक है। और ये नॉर्मल मिल्क है, होल मिल्क, ये 1 कप। अच्छा, 1 कप कंडेंस मिल्क एंड दूध और हाफ कप एवेपोरेटेड कम है और कंडेंस और जो नॉर्मल मिल्क है वो बराबर है। ठीक है। ठीक है। और ये मिक्सचर होता बहुत मज़े का है ये। बहुत टेस्टी होता है। मीठा भी होता है काफ़ी। इसको आप प्रेफरेबली किसी जग में डाल लें तो पोर करने में फिर इजी होगा। ठीक ये है, चीज़ डालना है इसको जग में, फिर ये ये- उसमें डाल दें, ओके। है ना, ताकि अच्छा केक जब बेक हो तो गरम गरम ही आपने गरम इसमें डालना है। गरम केक जैसे आप निकालें, बस उसको 2 to 3 मिनट्स रेस्ट दें। उसके बाद एक बड़ा वाला टूथपिक ले लें। हाँ। फोक से नहीं करें, फोक से केक जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ठीक है। टूथपिक से उसको ऐसे 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 पूरे Prick केक करना को है। आपने प्रिक करना है। हाँ। और ये जो आपने मिक्सचर बनाया है इसको इसमें खा ये सिंपल। अच्छा ठीक है। ये जो आपने मिल्क मिक्सचर बनाया है इसको भी आप बना के चिल करके रखें, और गरम केक के अंदर आपने ये मिक्सचर चिल डालना है। सही है। हाँ, इसका शेक भी कितना मज़े का लगेगा। इस तरह से इसके ऊपर हम पोर करते हैं। थोड़ा साइड में भी गिरता है, हाँ। लेकिन दैट्स ओके, क्योंकि वो फिर लोग खाते हैं, खाते हुए थोड़ा थोड़ा साइड में आता है, वो अच्छा लगता है। ओके। ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, जैसे ही गरम गरम ये बेक हुआ था मैं इसमें मिल्क उसी वक्त मिक्सचर ही डाल दिया था। ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैंने इसमें ये पोर ठीक कर दिया। अब इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करेंगे हम, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक में हम ये करेंगे, ये जो 6 अंडों की सफ़ेदी और एग योक है, इसको हम मिक्स करके रखते हैं, बीट करके रखते हैं। बीट करते हैं। क्योंकि इसका स्पंज हमने आपको बताना है कि कैसे आपने बनाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हासिल होंगे। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए। हर घर में जब सब होते हैं इतना मज़े का ये केक तैयार हो रहा है ना। एक तो आप ये प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी कर रहे हो, खूब सारी स्ट्रॉबेरीज डाल के
अब बस दिल चाह रहा है जल्दी से कट करो और एक यमी सा और जूसी सा और गीला सा, क्रीमी सा, मीठा सा एक फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल, ज़्यादा क्रीमी नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो तो फिर जैसे दूसरे ब्लैक फॉरेस्ट केक्स है, इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया वो रेसिपी ज़रूर ट्राई और करें। बहुत आसान है, बहुत आसान। आपने सिर्फ एक पतली थोड़ा सा ऐसी क्रीम लगा के और क्रीम फिर लगा, बिल्कुल विप क्रीम कर लें या नॉर्मल क्रीम डाल लें, जो भी अवेलेबल हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल 3 मिल्क का तो हमने मिक्सचर बनाया था और वो प्रिक करके जी। आपको बताया। अभी स्पंज की रेसिपी रहती है। 6 अंडों को आपने सेपरेट किया, एग योक एंड एग वाइट, ये एग वाइट बीट करके रखा। एग वाइट बीट करके ऐसे हो गया बिल्कुल स्टिफ। उसके बाद एग योक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला, पिसी हुई शक्कर डाली और कितना मैदा डाला है? पिसी हुई शुगर, कैस्टर शुगर हाफ कप हाफ कप पिसी हुई खुद से पीस के डालें। कैस्टर शुगर का थोड़ा डिफरेंट रेसिपी अलग हो जाती है, से डाल जो घर की चीनियों से आप पीस लें। ठीक है। हाफ कप वो डाल दें और 1 कप मैदा डाल दें। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बस उसको आपने बीट कर लेना है। और एग योक में आपने एग शामिल योक किया। में ये किया है। ठीक है। वनीला एसेंस और 1 कप शुगर पीस कर आप डालेंगे वो 6 अंडों की जर्दी में, और बेकिंग पाउडर है और मैदा कितना आता है? 1 कप 1 कप मैदा, 1 कप चीनी बिल्कुल। पिसी हुई। अब ये एग Vanilla योक का जो essence, मिक्सचर है इसको हम एग वाइट्स में डाल के फोल्ड भी कर सकते हैं और बीट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। स्पैचुला चाहिए आपको? Spatula स्पैचुला है यहाँ? नहीं है यहाँ। स्पैचुला बख्तियार, हाँ भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है। और ये मिक्स करने के बाद सीधा आप बेक कर लो। बेस को आपने पहले से ग्रीस करके रख दें या पेपर, पार्चमेंट पेपर लगा दें। हाँ। और फिर इसको ऑयलिंग भी कर सकते हैं, पेपर से भी सेफ हो जाएगा। इसको आपके सामने मैं इसके अंदर करके ओवन में डाल दूंगी। अच्छा, कितनी 30 मिनट्स इसको आपने बेक करना है 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे। थैंक यू किरण। अच्छा है, बहुत सिंपल सा ना। बहुत सिंपल है, लेकिन वो देखने में बहुत ही कोई अच्छी सी आपकी गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए या घर वालों के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। हाँ, छोटे जब होते थे ना तो वो केक कटता था तो साइड पे हम बच्चे तो वैसे ही केक के सामने ही खड़े होते हैं, बड़े पीछे होते हैं, तो वो ज़रा सी ना ऐसे क्रीम ले ली, चाट ली, है ना, ऐसा करते थे। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो ऐसा करती थी, थोड़ा सा तोड़ लिया, चख डाल दिया, सही बात। थोड़ा सा पहले मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि इसकी एग वाइट्स में जो हमने एयर क्रिएट की है वो ख़राब ना हो। अच्छा, फ्लफीपन हमें Fluffy चाहिए, बैठना नहीं चाहिए उसको। नहीं, ठीक है। आई थिंक इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको ऐसे ही हल्का हल्का हाथ से ही फोल्ड करूँगी, वरना ये एक नॉर्मल केक का बैटर बन जाएगा। अभी आप दूसरे केक्स के बैटर ऐसे नहीं होते हैं, हाँ, ये थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा फ्लफ़ी है, क्योंकि इसमें एग वाइट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग से हमने बीट करके और एयर उसमें क्रिएट कर दी है। बेसिक स्पंज केक रेसिपी है ये वैसे, ठीक है। अब इसको मैं, आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं? सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मुझे मिल्क केक के इसी के आते हैं? इसी के आते हैं, और इसमें एक वर्जन फ्रूट्स का होता है। अच्छा। ये स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा कीवी फ्रूट जैसे अच्छा, हो गया, ठीक कीवी है। फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी मिक्स होता सही है। है, और एक चॉकलेट का होता है। अच्छा, तो वो अच्छा, ये भी चॉकलेट 3 मिल्क चॉकलेट का। 3 मिल्क चॉकलेट, ये स्ट्रॉबेरी के साथ है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत सीजनल होती है ना, हाँ। तो जितनी आप उसको यूज़ कर सकते अच्छा, ये आम केक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें क्रीम इतनी नहीं होती है। हैं। नहीं, ये आपने बैटर इसमें डाल दिया, ठीक है। बैटर डाल के केक पैन को हल्का सा टैप करना है ताकि एयर पॉकेट्स ठीक है। ख़त्म हो जाए, फिर ओवन में बेक कर। सही है। ठीक है, तो इसको रखना है हाँ आपने या रख दें, सब खुला हुआ रख देते हैं। खुला हुआ 180 पे? ठीक है, ठीक है जी, ये तो बेक होता रहेगा। आपको प्रोसीजर हमने बता दिया, इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिए, फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा कट करके इसका टेस्ट की तो करेंगे ना। एक ब्रेक है और फिर ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। इसकी तस्वीरें की जो भी खाए कहता जाए, ला देवी गैस प्यार बढ़ाए, ला देवी गैस, ला देवी गैस, ला देवी गैस, ला देवी गैस, हर घर में जब सब होते हैं साथ। डायनामाइट चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, चिकन क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, तेल डीप फ्राइंग के लिए। बैटर के अज्जा:
मैदा 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। सर्विंग के लिए चिली गार्लिक सॉस आधा कप, म्यूनीस 1 कप। तरकीब: चिकन को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट कर लें, उसके बाद बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर चिकन को इस बैटर में डिप करके तेल में फ्राई कर लें और सर्विंग सॉसेस के साथ सर्व करें। 3 मिल्क केक अज्जा: अंडे 6 अदद, मैदा 1 कप, चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मिल्क मिक्सचर के अज्जा: दूध 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप। तरकीब: अंडों की जर्दी को अलग करके सफ़ेदी फेंट कर एक तरफ रख दें। अब जर्दी में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। फिर इसमें पिटी हुई सफ़ेदी शामिल करके फोल्ड करें और गर्म किए हुए ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करके निकाल लें। अब मिल्क मिक्सचर के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और एक केक की टॉपिंग करके ठंडा सर्व करें। हुमस एंड पीटा अज्जा: ताहिनी सॉस आधा कप, लीमू का रस 2/3 कप, लहसुन 2 से 4 जवे, नमक हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। पीटा ब्रेड के लिए मैदा 2 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पीटा ब्रेड के लिए डो के तमाम अज्जा को मिक्स करके नीम गर्म पानी से गूंद लें और 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इसके पेड़े बनाकर दोबारा आधे घंटे के लिए रख दें। अब नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में रोटी बना लें। उसके बाद हुमस के तमाम अज्जा प्रोसेसर में डालें और ब्लेंड करके पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। थ्री मिल्क केक अज्जा: अंडे 6 अदद, मैदा 1 कप, चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मिल्क मिक्सचर के अज्जा: दूध 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप। जी खुशामदीद। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार करवाया। अब पता चला हम लोग जब ब्रेक पे जाते हैं तो आप लोगों को इंतज़ार कैसा लगता है। भाई थैंक यू सो मच सदफ, मज़े की 2 रेसिपीज़, आसान सी रेसिपीज़। और अब ये 3 मिल्क केक मुझे टेस्ट ज़रूर करना है। मैं इसको कट नहीं करवा रही हूँ कि ये पूरी इसकी डेकोरेशन ना ख़राब हो जाए, हम तस्वीरें अच्छे से खींच लेंगे। लेकिन ये सारा कुछ क्योंकि आपने हर जगह से प्रिक करके और वो डाला हुआ है तो हर जगह इसका मिल्क 3 मिल्क आया होगा। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर में कुकिंग कर रही हूँ और इतनी जल्दी रेसिपीज़ बन गई, सब कुछ खुद ही से हो गया। यार बड़े मज़ेदार सा ये केक बना है। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली बहुत लाइट होता है और इसकी जो मिल्क की वजह से ना इसमें बहुत ही डिफरेंट सा एक टेस्ट आता है। मिल्क आपको मैंने बता दिया किस तरह से बनता है, क्योंकि बहुत सिंपल है और जितना ये ठंडा सर्व करें उतना ही मज़े का। चिल्ड। एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। ये तो मतलब आप आराम से बना सकते हैं अपने घर में और एंजॉय कर सकते हैं। सस्ता भी है। हाँ बिल्कुल, इतना सिर्फ कोई कंडेंस मिल्क ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। कंडेंस और इवेपोरेटेड, बस 2 चीज़ें। बाकी फ्रूट आप फ्रेश कोई भी आप कोई भी, स्ट्रॉबेरी के साथ एक अलग फ्लेवर आ रहा है। रात में शो रिपीट होगा सदफ 9 बजे। सही है, देखना तुम। श्योर, तभी देखना। सदफ को पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ शो और शो खत्म भी हो बिल्कुल गया। नहीं पता चला, बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी नहीं, लेकिन वाकई नहीं पता चला। जैसे ही स्टार्ट किया उसके बाद से कब आप खत्म हो अपने गया। काम पे, मैं लग गई अपने काम पे। और आपने बहुत हेल्प की मेरी बीच बीच में बहुत ज़्यादा। नहीं, तो मैंने लेकिन पता भी नहीं चला मुझे। चीज़ें ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा हेल्प नहीं इसको करनी पड़ी, आराम से हो गया। बस दोनों एपेटाइजर थे ना, एक ज़रा मेन कोर्स लाती तो फिर बता। ठीक है, सही है, चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ ज़रूर ज़रूर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। अच्छा, और आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं, हमें आप लोग ईमेल कर सकते हैं livelyweekends@masalatv.com पे। और आकर आप ये कि कोई भी अलग सी कुछ रेसिपीज़ हैं आपके पास, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट हैं, रिवायती हैं, तो आप लोग ज़रूर आइए। इनफैक्ट हमने अनाउंस किया था अपने पिछले शो पे भी कि देवरानी जेठानी या वो रिश्तों वाला हम शो करेंगे। नानी दादी हैं, उनकी कोई रेसिपीज़ हैं तो वो आएँ हमारे शो पर। सिस्टर्स हैं, बहनें हैं 2 जो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो आएँ हमारे शो पर। अम्मी और बेटी हैं, वो दोनों बहुत खाना अच्छा बनाती हैं। आप लोग हमारे शो पर आइए, आप लोग हमें रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम लाइन अप करेंगे। अच्छा जी, वाव 365 की
दो विनर्स हैं आज हमारे पास। कौन? मुल्तान की किताब जारी है मिसेस सलमान को, और मिसेस खुर्शीद ने विन किया है वाइज 365 लाहौर से। अभी कराची वाले और दूसरी मुख्तलिफ शहरों के हैं। भी खाए कहता जाए lively weekends 3 मिल्क केक, अज्जा, अंडे 6 अदद, मैदा 1 कप, चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मिल्क मिक्सचर के अज्जा, दूध 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप। जी खुशामदीद। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार करवाया। अब पता चला आप लोग भी हम लोग जब ब्रेक पे जाते हैं तो आप लोगों को इंतज़ार कैसा लगता है। भाई थैंक यू सो मच सदफ। मज़े की 2 रेसिपीज़, आसान सी रेसिपीज़, और अब ये 3 मिल्क केक मुझे टेस्ट ज़रूर करना है। मैं इसको कट नहीं करवा रही हूँ कि ये पूरी इसकी डेकोरेशन ना ख़राब हो जाए। हम तस्वीरें अच्छे से खींच लेंगे, लेकिन ये सारा कुछ क्योंकि आपने हर जगह से प्रिक करके और वो डाला हुआ है तो हर जगह इसका मिल्क 3 मिल्क आया होगा। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर में कुकिंग कर रही हूँ, और इतनी जल्दी रेसिपीज़ बन गई, सब कुछ खुद ही से हो गया। यार बड़े मज़ेदार सा ये केक बना है। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली बहुत लाइट होता है, और इसकी जो मिल्क की वजह से ना इसमें बहुत ही डिफरेंट सा एक टेस्ट आता है। और मिल्क आपको मैंने बता दिया किस तरह से बनता है, Yummy। क्योंकि बहुत सिंपल है, और जितना ये ठंडा सर्व करें उतना ही मज़े का। चिल्ड। एक्सेलेंट, मज़ा आ गया। ये तो मतलब आप आराम से बना सकते हैं अपने घर में और इन्जॉय कर सकते हैं। सस्ता भी है। हाँ बिल्कुल, इतना सिर्फ कोई एक कंडेंस मिल्क ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। कंडेंस और इवेपोरेटेड, बस 2 चीज़ें। मिल्क है। बाकी फ्रूट आप फ्रेश कोई भी आप कोई भी, स्ट्रॉबेरी के साथ एक अलग फ्लेवर आ रहा है। रात में शो रिपीट होगा सदफ 9 बजे। सही है। देखना तुम। श्योर, तभी देख सदफ को पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ शो और शो खत्म भी हो बिल्कुल गया। नहीं पता चला, बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी नहीं, लेकिन वाकई नहीं पता चला। हाँ। जैसे ही स्टार्ट किया उसके बाद से कब आप लग खत्म गई हो अपने गया। काम पे, मैं लग गई अपने काम पे। और आपने बहुत हेल्प की मेरी बीच बीच में बहुत ज़्यादा। नहीं, तो मैंने ये तो कि पता भी नहीं चला मुझे। चीज़ें ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा हेल्प नहीं इसको करनी पड़ी, आराम से हो गया। बट दोनों एपेटाइजर थे ना, एक ज़रा हाँ। मेन कोर्स लाती तो फिर बताया। ठीक है, सही। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ ज़रूर ज़रूर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। अच्छा, और आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं। हमें आप लोग ईमेल कर सकते हैं livelyweekends@masalatv.com पे, और आकर आप ये कि कोई भी अलग सी कुछ रेसिपीज़ हैं आपके पास, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट हैं, रिवायती हैं, तो आप लोग ज़रूर आइए। इनफैक्ट हमने अनाउंस किया था अपने पिछले शो पे भी कि देवरानी जेठानी या वो रिश्तों वाला हम शो करेंगे। नानी दादी हैं, उनकी कोई रेसिपीज़ हैं तो वो आएँ हमारे शो पर। सिस्टर्स हैं, बहनें हैं 2 जो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो आएँ हमारे शो पर। अम्मी और बेटी हैं, वो दोनों बहुत खाना अच्छा बनाती हैं। आप लोग हमारे शो पर आइए, आप लोग हमें रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम लाइन अप करेंगे। अच्छा जी, वाइज 365 की दो विनर्स हैं आज हमारे पास। कौन? मुल्तान की किताब जारी है मिसेस सलमान को, और मिसेस खुर्शीद ने विन किया है वाइज 365 लाहौर से। अभी कराची वाले और दूसरी मुख्तलिफ शहरों के हैं। उस हवाले से हमने आज बात भी करनी थी, वो हमारे गेस्ट नहीं पहुँचे एनीवेज, लेकिन हम ये वाइज 365 आप लोगों को दे रहे हैं, और साल शुरू ही हुआ है यार। आराम से आप इनके कूपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टिल एंड ऑफ दिस ईयर। दिसंबर तक आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये थी हमारी आज का शो और आज की बातें। इंशाल्लाह कल कुछ और बातों के साथ आएंगे और नई रेसिपीज़ के साथ आएंगे। तब तक अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफ़िज़। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए ला दी